बढ़ेंगे आगे तो बैतूल से खबर है। तन्मय के बोरवेल में गिरने के मामले में अपडेट सामने निकल कर आया। तो अब तक 45 फीट तक खुदाई का काम पूरा हो चुका है और कुछ ही देर के बाद सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले शाम के वक्त तन्मय, जिसकी उम्र 8 साल है, 400 फीट गहरे बोरवेल में जाकर गिरा था और 55 फीट की गहराई पर जाकर फंसा था। एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर लगातार मौजूद है। बचाव काम चल रहा है और कुछ ही देर के बाद सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो तेजी लाई जा रही है और कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि तन्मय जहां पर फंसा है उससे 4 फीट ज्यादा खुदाई हो चुकी है, तो सुरंग में एक पैसेज बनाया जाएगा, ये कलेक्टर ने अपने बयान में कहा। और एनडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर जाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है, जानकारी मिल रही है। और चट्टानों और पानी के रिसाव से खुदाई में काफी दिक्कतें सामने निकल कर आई। तो देखिए, लगातार ये रेस्क्यू जारी है और कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मासूम को बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि बीच में जब रेस्क्यू अभियान चल रहा था तो चट्टान और पानी की वजह से दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन अब खुदाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि सुरंग, जी हाँ, सुरंग बनाई जा रही है और एनडीआरएफ के जो जवान है वो सुरंग के अंदर जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है, यानी कि थोड़ा इंतजार और करना होगा। कुछ घंटों के तो देखिए, जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है, कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि तन्मय जहां पर फंसा हुआ है उससे 4 फीट ज्यादा खुदाई इस वक्त हो चुकी है और सुरंग में एक पैसेज बनाया जाएगा। कलेक्टर ने भी यह जानकारी साझा की है मीडिया से। और एनडीआरएफ के जो जवान है वो सुरंग के अंदर जाएंगे, तन्मय तक पहुंचेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है, यानी कुछ घंटे के बाद ये हम कह सकते हैं, आशा बनी हुई है कि तन्मय सुरक्षित रूप से बाहर निकलेगा। तो पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 साल का तन्मय है जो खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था। डेप्थ तक हम लोगों को पहुंचना था वो हम पहुंच चुके हैं। लगभग 45 प्लस फीट तक हम लोगों की डेप्थ ड्रिलिंग हो गई है और अब हम लगभग जिस हाइट पे बच्चा अभी स्टक है उससे लगभग 5 से 6 फुट नीचे आ गए हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर रहे हैं और सुरंग बनाने की कार्रवाई पूर्ण करके बोर पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते। सतेंद्र, जल्दी से ताजा अपडेट बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 45 घंटे बाद में तन्मय का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। जो जितनी खुदाई तय की गई थी उतनी खुदाई हो चुकी है और अब इसके बाद में सुरंग बनाने के लिए जो हुआ है दीवार पर 4-4 इंच के 4 बोर खोदने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद एनडीआरएफ का काम शुरू होगा और वो उन चारों बोरों के आसपास में सपोर्ट लगाकर सुरंग बनाने का काम करेगी। जैसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस काम में काफी सावधानी बरतनी होगी और लगभग शाम तक का समय लगेगा जो तन्मय को बाहर निकाला जा सकेगा। सतेंद्र, सुरंग बनाने में कितना समय लग सकता है, क्या कुछ अनुमान जताया जा रहा है? जी, जैसे एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बोर जो 4 होंगे वो 4 बोर के आधार पे ही सुरंग तैयार की जाएगी। लेकिन बोर होने के बाद में जो सुरंग बनाने का काम है वो काफी सावधानी से करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बोर की और सुरंग की जो दूरी है मात्र 7 से 10 फीट की दूरी रहती है। ऐसे में इस बात की सावधानी रखना पड़ेगा कि कहीं से मिट्टी धंसके ना और रेस्क्यू का ऑपरेशन करने में दिक्कत ना आए। इस कारण इस काम में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगना बताया जा रहा है। सतेंद्र, जरा बच्चों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे, क्योंकि रेस्क्यू अभियान कहां तक पहुंचा है इसके बारे में तो अपडेट मिल रही है। बच्चों की हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रेस्क्यू तो अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से कल से प्रशासनिक अधिकारियों ने का ये कहना है कि बच्चे का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, बच्चा अनकॉन्शियस नजर आ रहा है, कोई रिस्पांस उसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कहना मुश्किल हो सकता है कि बच्चा बेहोशी की भी हालत में हो। इसका प्रशासन का ये भी कहना है कि अधिकृत घोषणा नहीं कर सकते। जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा उसे तत्काल मेडिकल टीम के हवाले किया जाएगा। चलिए, नजरें बना के रखिएगा, आगे भी इस बड़ी खबर पर हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।